हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ताना जॉइनिंग दिखाएंगे। ठीक है, ब्रेसलेट में जो जॉइन करते हैं ताना जॉइनिंग वो दिखाएंगे। तो पहले हम एक कॉलेट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं 3 mm का डायमंड के हिसाब से कॉलेट बनाऊंगा। तो एक मैंने 3 mm का सर्किल लिया, उसके बाहर मैं 0.1 का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, अभी बाहर का कार्ब से मैं 0.8 का ऑफसेट दे रहा हूँ, यानी मैं टॉप से इसका थिकनेस रख रहा हूँ 0.8। ठीक है, अब इसका हाइट रखता हूँ 0.8, यानी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ 0.8। ठीक है, बोथ साइड ऑफ करना है, 0.8 एक्सट्रूड कर रहा हूँ। अभी हमें ताना जॉइनिंग के लिए कितना मेटल रखना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका डायमंड ले लेता हूँ, ऊपर के साइड में चैम्पर कर देते हैं। 0.6 का चैम्पर किया। अभी जेम लोडर से एक डायमंड लेके आते हैं, 3 mm का डायमंड। ठीक है, तो इसको 0.2 ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कॉलेट बन गया। अभी हमें जॉइनिंग के लिए बनाना है, तो मैं जॉइनिंग का वायर दूंगा 0.6 बाई 0.7, यानी टॉप से 0.7 रहेगा और हाइट रहेगा 0.6। तो 0.6 बाई 0.7 का एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका हाइट है 0.6, तो मैं 0.3 नीचे मूव कर रहा हूँ, तो ये लेवल पे आ गया सेंटर पे। अब इसको मैं 0.8 मूव कर रहा हूँ, तो इसका सीट के नीचे आ गया डायमंड कॉलेट का। ठीक है, सेम लेवल पे। अभी मैं कॉलेट को हाइड करता हूँ, इसको अभी कॉपी करना है राइट व्यू से। ठीक है, 1 2, तो 3 आ गया। ठीक है, अभी ये मेजरमेंट ले लेता हूँ कितना है इसका हाइट। 1.8 होगा, क्योंकि 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6। ठीक है, तो 1.8 है। अभी मैं नीचे का सरफेस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके इसको 1.8 नीचे मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड सरफेस 0.8 ऊपर के साइड में एक्सट्रूड करना है। ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। अभी हमने जो ताना के वायर लिया था इसको मैं आगे मूव करता हूँ, सिर्फ ऊपर का रखते हैं रेक्टेंगल, बाकी तो डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इसको हमें एक्सट्रूड करना है। 5.5-6 mm तक हमें ताना का वायर देना है। ठीक है, या 5 mm भी चलेगा, 5 से 6 mm आपको ताना का वायर लंबाई देना है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सट्रूड हो गया, ये ताना का वायर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर लेना है। ठीक है, अभी हमें कॉलेट का प्रॉन्ग बनाना है, तो 4 प्रॉन्ग बनाना है। तो मैं राइट व्यू में चला जाता हूँ, राइट व्यू से मैं प्रॉन्ग डाल देता हूँ। तो हम इसमें 0.8 का प्रॉन्ग डालेंगे। ठीक है, तो 0.8 का प्रॉन्ग बना लेते हैं। एक बार बैक कर दे, क्योंकि कैप आपका राउंड दिया हुआ था, कैप मैं फ्लैट कर देता हूँ। 0.8 का प्रॉन्ग। ठीक है, अभी इसको मैं ऊपर के साइड में फिलेट कर देता हूँ, 0.3 का फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये फिलेट हो गया। अब ये कार्ब के साथ इसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, अभी हमें 45 रोटेट करना है। पहले मुझे लॉकिंग का देखना है, तो 0.1 लॉकिंग रख के फिर रोटेट करते हैं, 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अभी ये कॉलेट में जब भी ब्रेसलेट बनेगा ना, टेनिस ब्रेसलेट, तो 45 लॉकिंग रहने नहीं रहता है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लिया यहाँ से, ये थोड़ा और राइट साइड में रोटेट होगा, क्योंकि जब भी दूसरा लिंक आएगा तो प्रोंग टच नहीं होना चाहिए, प्रोंग टू प्रोंग थोड़ा गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अंदर रहेगा, 45 में रहेगा नहीं। ठीक है, इसको मैं मिरर कर लेता हूँ, ये मैं दिखा लेता हूँ आपको एक बार लिंक पेस्ट करके। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर लिया। ठीक है, ये अगर एक कॉपी लिंक किया तो ये अगर प्रोंग 45 में रहता था तो एक दूसरे के साथ घुसा रहता था, प्रोंग टच हो जाता था। तो क्या होता था, आपको लिंक के बीच में गैप देना पड़ता था, नहीं तो लिंक नहीं होता था। ठीक है, तो अभी मैं ये सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया नीचे वाला, इसका भी हमें जो प्रोंग का क्वाड है ना, क्वाड सिलेक्ट करके स्प्लिट कर देना है सरफेस को। ठीक है, कट प्लेन लेके अभी इसको एक्सट्रूड करके पैक कर देना है, बोथ साइड, दोनों साइड में ही पैक कर देना है। ठीक है, तो एक साइड मैंने मेटल बनाया तो उसको मैं मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो ताना का वायर बनाया इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे के साइड में। ठीक है, 3 कॉपी हो गया। अभी हमें जो नीचे वाला है उसको मैं मूव करता हूँ, मूव करके
बुलियन डिफरेंस करना है कॉलेट को, ठीक है। तो ये नीचे के साइड में दोनों साइड में कट हो गया, बीच वाले का ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला जो वायर है उसको मैं कॉपी करके लेफ़्ट साइड में रखता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट साइड में मुझे ड्रिल करना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में ड्रिल होगा। तो नीचे के साइड में दोनों साइड में ड्रिल होगा और लेफ़्ट साइड में ड्रिल होगा, राइट साइड में आपका ताना का वायर रहेगा, ठीक है। तो इसका भी हम कॉपी करके बिठाते हैं, ठीक है। ये जो ताना का वायर है, जो नेक्स्ट कॉलेट है, उस कॉलेट का जो मैंने लेफ़्ट साइड में ड्रिल किया और ड्रिल से घूम के फिर नीचे सोल्डर होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा एक वायर बना के, ठीक है। हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कॉलेट का ताना का वायर है, सेकेंड कॉलेट को मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब एक मैं 2D ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा ताना का वायर यहाँ से आएगा, सेकेंड कॉलेट में दूसरा साइड में ये ड्रिल है, तो ये घूम के यहाँ पे सोल्डर हो जाएगा, ठीक है। मैं कार्व को थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ, मैं एक बार पाइप कर लेता हूँ, ठीक है। सॉलिड बना लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला जो वायर है, जो येलो कलर का, वो वायर ऐसे घूम के दूसरा कॉलेट के अंदर से जाके फिर सोल्डर होगा। तो ऐसे ही मेरा ताना का लिंकिंग होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।